तो ये जो पहली स्लाइड है जिसपे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसमें हर एक बच्चे को 2 मेजर कोर सब्जेक्ट लेना होगा, एक मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना होगा, एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा, फिर स्किल बेस्ड कोर्स लेना होगा, को करिकुलर कोर्स होगा एंड देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सर्वे एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे। और ये किस किस सेमेस्टर में होंगे, कितने क्रेडिट के होंगे, ये वो जो टेबल है जिसे गोस्वामी जी ने दिखाया था और के पांडे सर ने भी बताया था, उस टेबल में बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है, इसलिए मैं उस टेबल को दोबारा नहीं बताऊंगी। कितने क्रेडिट के होंगे ये भी मैं नहीं बताऊंगी। अब सबसे पहले ये है कि जब बच्चा आएगा एडमिशन लेने तो सबसे पहले उसे एक फैकल्टी चूज करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में वर्तमान में 3 संकाय केवल संचालित हैं। एक कला संकाय है, एक विज्ञान संकाय है और तीसरा वाणिज्य संकाय है। तो इन तीनों संकाय में से किसी एक संकाय में बच्चे को प्रवेश लेना होगा। तो उस प्रवेश को लेने के लिए उसकी क्या प्री रिक्विसाइट्स होंगी, मतलब उसमें क्या उसने पहले से पढ़ा हो। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या जैसे अभी डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि कोई भी प्री रिक्विसाइट नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा कहती है पॉलिसी कि जो बच्चा जो चाहे वो पढ़े, लेकिन चूंकि इसकी अभी पहला कदम है, ये इसी साल से लागू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो इस साल लागू होगा वही जीवन पर्यंत रहेगा, उसमें चेंजेस फिर भी होंगे। लेकिन फिलहाल जो इस समय लागू होगा उसको अगर हम अचानक से बहुत ज्यादा लिबरल कर देंगे तो हम लोग भी थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे और बच्चे भी मुश्किल में पड़ेंगे। पर 1-2 साल बीत गया और बच्चों को पता चल गया, हमें भी पता चल गया कि कितने लिबरल हम हो सकते हैं, तो हम आज की तारीख से आगे चल के और भी लिबरल हो सकते हैं, इस मायने में कि हम कितने तरह के प्री रिक्विसाइट रखें या न रखें। लेकिन वर्तमान में जो रहेगा उसमें प्री रिक्विसाइट्स वही होंगे फैकल्टी चुनने में जो कि पहले से चले आ रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से किया है तो वह ग्रेजुएशन में आने पे साइंस ले सकता है, आर्ट्स भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है अगर उसने मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा है। और वो एग्रीकल्चर में भी जा सकता है, पर एग्रीकल्चर तो शायद हमारे यहाँ है। फिर तो साइंस का बच्चा कहीं भी जा सकता है, किसी भी संकाय में एडमिशन ले सकता है। फिर हम आते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने इंटरमीडिएट आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है, तो ऐसे बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में जा सकते हैं, और अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा है तो वो कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके अंदर जब हम आर्ट्स फैकल्टी में जाएंगे या साइंस फैकल्टी में जाएंगे तो सब्जेक्ट चुनने में भी थोड़ा प्री रिक्विसाइट्स होंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट किया है तो वो आर्ट्स फैकल्टी में जा सकता है, या कृषि संकाय अगर है कहीं पे तो वो उसमें भी एडमिशन ले सकता है। और प्रोफेशनल कोर्सेज की अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, तो इससे अभी छोड़ ही देते हैं। तो इसमें ये जो स्लाइड है वो ये बता रही है कि फैकल्टी बच्चा कैसे चूज करेगा। सबसे पहले वो फैकल्टी चूज करेगा, और जो फैकल्टी चूज करेगा उसी में से उसे 2 कोर मेजर लेना पड़ेगा। जो उसका मेजर सब्जेक्ट होगा वो 2 कोर सब्जेक्ट उसको उसी फैकल्टी में से लेना होगा। और जब वो सर्टिफिकेट करेगा तो उसको उसी फैकल्टी का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी फैकल्टी का डिप्लोमा मिलेगा और उसी फैकल्टी का उसको बैचलर मिलेगा। ठीक। तो और इस फैकल्टी को आप बार बार देखेंगे कि टेबल में आएगा ओन फैकल्टी, तो इस फैकल्टी के लिए जो वर्ड आता है वो आता है ओन फैकल्टी। जिस फैकल्टी में वो पहले एडमिशन लेगा और जहां से वो 2 मेजर कोर सब्जेक्ट लेगा, दैट विल बी नोन एज दी ओन फैकल्टी। अब उसके बाद है कि अगर बच्चा साइंस फैकल्टी में एडमिशन ले लिया तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया है कि साइंस में जितने भी सब्जेक्ट फिलहाल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में है, ऑलरेडी सैंक्शन है, उन सारे सब्जेक्ट्स को हमने 3 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब इसमें से सबसे पहले बच्चे को 2 कोर सब्जेक्ट लेना है, तो वो किसी एक ग्रुप से मैक्सिमम 2 कोर सब्जेक्ट ले सकता है। किसी एक ग्रुप से मैक्सिमम 2 कोर सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे मान लीजिए अगर उसने ग्रुप ए से फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले लिया
तो वो उसका कोर सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अगर उसने केवल एक ग्रुप से एक कोर लिया, जैसे फिजिक्स ले लिया, तो अगर वो चाहे तो किसी दूसरे ग्रुप से वो दूसरा कोर ले सकता है। यहाँ नीचे आप देखिए, नीचे हमने लिखा हुआ है टेक 2 मेजर कोर फ्रॉम आइदर ए, आइदर बी, आइदर सी और ए प्लस सी। मतलब एक आप ग्रुप ए से मेजर कोर ले लीजिए और एक आप ग्रुप सी से मेजर कोर ले लीजिए, लेकिन ए और बी से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा या तो बायोलॉजी का होगा या तो मैथ्स का होगा। तो जो कोर सब्जेक्ट होगा वो कोर सब्जेक्ट वो वही ले जिसमें कि उसने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो अगर वो मैथ्स ग्रुप का है तो या तो वो फिजिक्स मैथमेटिक्स ले ले 2 कोर, और अगर वो बायो ग्रुप का है तो वो अगर चाहे तो जूलॉजी बॉटनी ले सकता है। तो उसके जो 2 मेजर कोर के जो चयन की प्रक्रिया है वो या तो ए में से 2 लेगा, या बी में से 2 लेगा, या सी में से 2 ले सकता है, या ए प्लस सी में से ले सकता है, या बी प्लस सी में से ले सकता है। तो इस तरह से वो अपने मेजर कोर का चयन कर सकता है। और मेजर कोर का चयन करने के लिए देयर शुड बी स्टूडेंट शुड क्वालिफाई प्री रिक्विजिट्स फॉर द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो वो फिजिक्स मैथ्स वाले ग्रुप में जा सकता है, और अगर उसने इंटरमीडिएट लेवल पे बायो पढ़ी है तो वो ग्रुप बी में से जूलॉजी बॉटनी वाले ग्रुप में जा सकता है। इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है मेजर इलेक्टिव। तो कोर का चयन हो गया, सबसे पहले फैकल्टी का चयन होगा। फैकल्टी का चयन क्लियर हो गया पहली स्लाइड में, वो उसकी ओन फैकल्टी होगी। उसके बाद फिर वो अपनी फैकल्टी में से 2 कोर सब्जेक्ट लेगा, वो 2 कोर सब्जेक्ट भी उसने ले लिया जिसे मेजर कोर कहेंगे। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है दैट इज नोन एज द मेजर इलेक्टिव। तो मेजर इलेक्टिव का चयन वो ओन फैकल्टी से भी कर सकता है, और मेजर इलेक्टिव का चयन वो अदर फैकल्टी से भी कर सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन है कि वो ओन फैकल्टी से भी करे और अदर फैकल्टी से भी करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अदर फैकल्टी में जाए। मतलब बच्चे को हमें ढकेलना नहीं है कि तुमने 2 कोर अगर साइंस से ले लिया है तो तुम तीसरे के लिए मेजर इलेक्टिव के लिए आप अदर फैकल्टी में जाइए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, वो बच्चे की इच्छा है। तो अब वो तीसरा मतलब मेजर इलेक्टिव कैसे लेगा? तो अगर मान लीजिए उसने ग्रुप ए से ही 2 ले लिए, ग्रुप ए से ही अगर उसने 2 कोर ले लिए तो मेजर इलेक्टिव के लिए वो इसमें और इसमें से किसी में जा सकता है। मतलब एक ग्रुप में से वो 3 नहीं ले सकता। अब वो लाइन यहाँ पे लिखी है, मैक्सिमम 2 मेजर आइदर कोर और इलेक्टिव फ्रॉम 1 ग्रुप। एक ग्रुप में से या तो 2 कोर मेजर ले ले और इलेक्टिव किसी और ग्रुप में से ले ले, या एक में से कोर ले, 2 अलग अलग में से भी ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर चाहे तो फिजिक्स ले ले यहाँ से कोर सब्जेक्ट, और यहाँ से केमिस्ट्री ले ले कोर सब्जेक्ट, और फिर अगर वो चाहे तो जूलॉजी को मेजर इलेक्टिव रख सकता है। देयर इज नो प्री रिक्विजिट फॉर मेजर इलेक्टिव। मेजर इलेक्टिव के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अब यहाँ जो पॉइंट है ये हमारे लिए चिंता की बात होती है कि अगर बच्चे ने कह दिया कि हम ग्रुप बी को मेजर इलेक्टिव जूलॉजी पढ़ेंगे, और उसने मैथ्स पढ़ी नहीं है, सॉरी उसने बायो पढ़ी नहीं है इंटरमीडिएट में, तो हम क्या करें? तो बच्चे को भी ये समझ में होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जब उसने बायो पढ़ी ही नहीं है और उसके पास चॉइस है मैथमेटिक्स की, तो वो क्यों जाएगा कि हम जूलॉजी पढ़ें? लेकिन फिर भी अगर वो जाना चाहता है तो हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, और लेकिन जाना चाहता है तो फिर उसका वेलकम है, क्योंकि एनईपी यही कहता है कि आप बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए। तो जो एनईपी की मूल भावना है उसका भी कहीं ना कहीं हमें सम्मान करना पड़ेगा। और इस टेबल को देख के आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल चल रहा था पीसीएम ग्रुप, या कि फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी, या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, वो ग्रुप अभी भी बरकरार रहेगा। अगर बच्चा चाहे कि हम उसी ग्रुप में पढ़ें तो वो आराम से एनईपी के तहत भी उस ग्रुप में पढ़ सकता है, उसमें उसे कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो ये हो गया मेजर, ये हमने साइंस फैकल्टी बताया है। अब उसके बाद आइए आर्ट्स फैकल्टी। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो कला संकाय में है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हमने कोशिश की है, कुछ सुझाव आए थे, जैसे डॉक्टर बी एन शर्मा सर ने भी सुझाव दिया था कि हमें और ज्यादा फैकल्टी बनानी चाहिए। जैसे फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज अलग बना सकते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज बना सकते हैं, इस तरह से हम फैकल्टी और बना सकते हैं। तो इस पे कल चर्चा हुई थी यहाँ पे, प्रोफेसर एम एस रावत जी थे और कुल सचिव साहब भी थे। तो उसमें ये कहा गया कि एट दिस मोमेंट श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय नई फैकल्टी नहीं बनाने जा रहा है, मतलब इस साल नहीं बनाने जा रहा है, आगे हो सकता है बना दे,
पर इस समय वो नई फैकल्टी नहीं बनाएगा,